दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, F-35 फाइटर जेट अमेरिका का बना हुआ, ब्रिटेन से उड़ान भरा हुआ, जो अपने केरल एयर स्पेस पर अभी मौजूद ही है, उसका उत्तर अमेरिका भी नहीं दे पाया कि आखिर ये आप क्या कर रहे हो, और ना हिंदुस्तान उसे छोड़ने वाला है। आज फिर अमेरिका से उड़ान भर करके अमेरिका का बना हुआ F-35 फाइटर जेट अपने सीमा में घुसता हुआ पकड़ा गया। अपना रडार पकड़ करके तुरंत क्वेश्चन किया कि अब हमारी सीमा में कहाँ, तो वो विमान का पायलट बिना उत्तर दिए हुए और अपने विमान को मोड़ करके और तुरंत वापस चला गया। अब महसूस कर सकते हो कि भारत किन किन देशों के आंखों की किरकिरी बना हुआ है। आखिर नमस्ते ट्रम्प, नमस्कार 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 करते करते इतना दिन हो गया, और वही अमेरिका आज अपना विमान, जो लड़ाकू विमान है, अब उसमें मिसाइल फिट थी अथवा नहीं थी, पहले वाले में तो नहीं थी। ये जो आ रहा था, ये क्या करने आ रहा था? एयर स्पेस से पहले ही मुड़कर चला गया। इसलिए एक फोटो तो उपस्थित है कि हमारी सीमा की तरफ आ रहा था, लेकिन अन्य जानकारियां हम नहीं ले पाए। इस चीज़ का हमें दुख है। काश 2 कदम और आगे बढ़ा होता तो हमारा जामर उसे जाम कर देता, और जो केरल में एक है वो 2 भाई यहाँ पर हो जाते, और पूर्णतया हम जानकारी निकाल पाते कि आखिर क्यों हम देशवासियों, पूरी 140 करोड़ की जनता पूछना चाहती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप कुछ भी कह सकते हो, मुझे तो महसूस होता है कि अमेरिका, जो सुपर पावर कहा जाता है, आज सुपर पावर नहीं है। जैसे बोलते हैं जाओ घर वाले बच्चों को कि जाओ भुजिया ले आओ, तो उनको तमाम ज्ञान तो है नहीं। दुकान पर जाने के बाद वो पूछते हैं कि हमें भुजिया दे दो, किसकी? बोला हल्दीराम की। तो हल्दीराम जैसे सुपर पावर के रूप में वो प्रसिद्ध ही हैं, बाकी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी आज भारत की है, चाइना की है और ब्राज़ील की है। हाँ, शुरू से उनको लंबरदारी मिली हुई है, तो आज भी कुछ दिन तक तो वो लंबरदार कहे ही जाएंगे, कुछ दिन तक तो सुपर पावर के रूप में जाने ही जाएंगे। और ऐसी विषमताएं, मैं बड़ा कि तू बड़ा, एक दूसरे से लड़ाने वाली इस तरह की कूटनीति पूरी जो अमेरिका ने सीखा है, चाहने पर भी भारत शायद नहीं सीख पाएगा, क्योंकि भारत की बनावट अहिंसा परमो धर्मः पर टिकी हुई है। और अब मैं कहना चाहूँगा, अहिंसा परमो धर्मः पढ़ें, हिंसा ना करें, मानता हूँ मैं, लेकिन कोई आदमी बार बार आपको चपेड़ा पर चपेड़ा लगाता जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए तैयार हैं। किसी न किसी प्राची के जरिए ये खोजबीन करके आपके सैन्य ठिकानों, परमाणु ठिकानों और आपकी खास चीज़ें भारत की आत्मा को नोट कर लेगा, और किसी न किसी दिन हमारे लिए ये दुख का कारण बनेगा। इससे भी ज़्यादा अगर हमें विश्व बिरादरी से
प्यार से भी निपटना है और वार से भी निपटना है, तो आवश्यक क्या है वो मैं कहना आपको चाहूँगा। जो हमारे देश के अंदर जब से मैं समझदार हुआ आज तक तो आई नहीं, ऐसी भावना आई नहीं। मनुस्मृति द्वारा हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ऐसा तोड़ा गया है कि हम एक हो नहीं पा रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिनके लिए मंडल आयोग लाया था, वह भी विश्वनाथ प्रताप सिंह से नाराज रहे। ये कोई सहनीय बात नहीं है, थोड़ा बुद्धि तो लगाएं। इलाहाबाद में आपने क्या किया? चंद्रशेखर, आदरणीय चंद्रशेखर रावण, जिन्हें केवल पुलिस ने रोका ही था, और 5000 की भीड़ चंद्रशेखर रावण जी के परिवार के सभी सदस्य यूपीएससी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और आप कहाँ गए? आप आज जेल में हैं। गरीब जो केवल उकसावे में आ जाता है, कोहनी मारने में आ जाता है, वो जेल काटे, और बड़े आदमी यूपीएससी टेस्ट करा करके अपने बच्चों को अधिकारी बनाएं। इतनी समझदारी आपके अंदर नहीं है। आप हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, आपको मजबूरन एक रहना पड़ेगा। एक नहीं रहेंगे तो बटेंगे, तो कटेंगे, दो राय नहीं है। क्यों कटेंगे, कैसे कटेंगे? आप तमाम घटनाएं सुन रहे होंगे। हर इंसान को दो आंखें होती हैं। अगर एक आंख हमारी बहुत अच्छी है, या एक आंख में भी आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी विस्फोट कराना चाहते हैं, तो आपने विभाजनकारी शक्तियों द्वारा इटावा में एक गांव में, जहां ब्राह्मण के घर में 2 या 2 भगवत गीता का पाठ करने गए थे, क्या हुआ ये भी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। पंडित बनने का अधिकार सभी को है, कोई भी प्रवचन कर सकता है, और हमारे भारतीय संस्कृति का इतिहास रहा है, इसमें बिना भेदभाव, बिना छुआछूत, अगर कोई संत का रूप ले लिया, अगर कोई देश सुधारक रूप में किसी को धर्म धारण कराने की शिक्षा दे रहा है, तो उसको कभी गलत नहीं माना जाए। आज जो हुआ है, ये हमारे सनातन धर्म को तोड़ने की एक तैयारी या प्रायोजित, सुनियोजित ये प्रतिक्रिया आप समझें। जो इलाहाबाद में हुआ वो भी, और जो इटावा में हुआ वो भी, और जो मलिहाबाद में हुआ ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। हकीम जी दवा के बदले फैक्ट्री चला रहे थे। जिस फैक्ट्री को चलाने के लिए सुपर पावर का रूप लेना पड़ता है, इतना पैसा नहीं है कि उसको हम बना सकें, और वो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री मलिहाबाद, इलाहाबाद में, लखनऊ में चल रही है। इतने हथियार, इतने आमनिशन, आखिर ये भी हमारे प्रजातंत्र, लोकतंत्र को बिखेरने की ही एक शक्ति है। मैं मलिहाबाद की घटना, इटावा की घटना, इलाहाबाद की घटना, और जो आज बिहार में हो रहा है, वहाँ की घटनाओं का जिक्र करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि विश्व बिरादरी ना कभी भारत की थी और ना कभी भारत की है। आज भारत विकासशील से विकसित की तरफ जा रहा है, तो जो मित्र भी था वो शत्रु बन चुका है। कोई नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी धनाढ्य बने, योग्य बने, इसलिए शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप भारत की आत्मा को फाड़ने का प्रयास ना करें।
आप सभी लोग एक हो जाएं। मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए कहना चाहूँगा, सभी भारत की आत्मा हैं, सभी एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के जब मुट्ठी बांध देंगे, हो सकता है विश्व बिरादरी की आंखें हमारी तरफ न देखकर उसकी चकमका जाएं और दूसरी तरफ वो देखने लगें। ये अनुरोध मैं आप लोगों से करना चाहूँगा और विशेष करके सनातन धर्म के 45% जो बिना पेंदी की लोटा बने टहल रहे हैं, ये भी विचार करें और संपूर्णतया सनातन धर्म या भारत देश की आत्मा को मजबूत करें। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब हमारे वीडियो को थोड़ा कर दे। क्या समझ आता है आपका? अनुरोध है के साथ विराम देना चाहूँगा और जय हिंद, जय भारत।